हेलो दोस्तों, टॉप 25 जीके क्वेश्चन के साथ आपका हार्दिक स्वागत। पहला सवाल, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? सवाल क्या पूछा है वो देखना है। सवाल पूछा है किस कांड, ऐसा कौन सा कांड था जिसके कारण क्या करना पड़ा? असहयोग आंदोलन है जो बंद करना पड़ा था। सही जवाब रहेगा सोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। अगला सवाल है, स्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है या रहा है? स्थायी संसद, क्या स्थायी संसद दोस्तों भारत में कब तक चला था? 17 अप्रैल 1952 तक। अगला सवाल है, योजना आयोग का प्रतिष्पादन किसने किया था? क्या सवाल क्या पूछा है? योजना आयोग का प्रतिष्ठापन किसने किया था? ये नहीं सोचना है नीचे योजना आयोग का नीति आयोग लिखा हुआ तो वो करके ना आ जाओ, ध्यान रखना है प्रतिष्ठापन किसने किया था। सही जवाब रहेगा नीति आयोग। अगला सवाल है, यहाँ प्रधानमंत्री भी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ प्रधानमंत्री ना करके आए क्योंकि इसमें नीति आयोग प्रतिस्थापना मतलब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? सही जवाब आपके लिए रहेगा संसद। संसद क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति, क्या पूछा है? कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पूर्व पद, ये चीज ध्यान रख लेना। फिर दोस्तों हटाने का अधिकार भी पूछा है, इसमें इतने ऑप्शन है, इसे ध्यान रखने के बाद इसका सही जवाब होगा संसद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? क्या पूछा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा, ध्यान रख लेना। सही जवाब होगा एनी बेसेंट। अगला सवाल, महात्मा गांधी महात्मा गांधी द्वारा संपूर्ण सत्याग्रह शुरू हुआ था? कौन सा सत्याग्रह? संपूर्ण सत्याग्रह। अब इसे शुरू कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। अगला सवाल है, संपत्ति संबंधी ट्रीटीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या संपत्ति के संबंधी ट्रीटीशिप का सिद्धांत है दोस्तों, ये किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी ने ये प्रस्तावना किया था। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन? जम्मू कश्मीर के कौन मुख्यमंत्री की कार्य अवधि पूछा है? क्या पूछा है? कार्य अवधि। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितना होता है? 100 वर्ष। हमारे यहाँ होता है 5 वर्ष। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई थी? ध्यान रख लेना दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज और कब सक्रिय हुई थी? सुभाष चंद्र बोस इसके नायक थे और जो 1942 में सक्रिय हुई है। भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना, संस्थापक की स्थापना कब हुई थी? अब देखो, भारतीय लोक प्रशासन क्या पूछा है? भारतीय लोक प्रशासन ये क्या है? ये एक संस्थान, ठीक है। और अभी पूछा है इसकी स्थापना, क्या पूछा है? स्थापना कब हुई थी? मार्च 1954 को। अगला सवाल है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत के किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? यानी कि ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत किस देश, यानी भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण मतलब लिया है? सही जवाब रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रख लेना, क्या पूछा है ये मत कर लेना कि क्या पूछा क्या है, कि भारत के स्वतंत्रता के समय, भारत में स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि स्वतंत्रता के समय पूछा है। सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर इस प्रकार पूछते स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो था सी राजगोपालाचारी। ये पूछा स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंग्रेज था। अगला सवाल देखें, गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया? गुट निरपेक्ष एक वैदेशिक नीति है जिसका प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब रहेगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देख लेते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? भारत का क्या है? संविधान में किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में क्या है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख आपको मिलेगा। सही जवाब है अनुच्छेद 368। 368 ऐसा संविधान है, अनुच्छेद है जिसके तहत संविधान में संशोधन किसी भी अनुच्छेद को कर सकते हैं। भारत गणतंत्र कब बना था? तो सही जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950। अगला सवाल, ये तो सभी को पता है, राज्य से लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग है दोस्तों, इसके क्या सदस्य की कौन करता है? क्या नियुक्ति पूछा है? सही रहेगा राज्यपाल।
अगला सवाल देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? ध्यान रख लेना, विधान परिषद का पूछा है, ठीक है, तो पहले ये ध्यान रखना विधान परिषद का पूछा है, दिमाग में बैठा लेना। फिर दोस्तों, सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, सही जवाब होगा 1/3। अगला सवाल है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निरकोष्ठ और अल्पजीवी था, ये कथन किसका है? हॉब्स का है। अगला सवाल है, समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किसका है? सही जवाब होगा श्रमिक से इसका संबंध है। अगला सवाल है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ध्यान रख लेना, क्या पूछा है? पूछा है कि संविधान सभा का गठन, ठीक है, गठन तो किया था, सभी को पता है, गठन की मांग की थी, तो इसमें सर्वप्रथम 1858 में ये जो है मांग सर्वप्रथम संविधान की किसने की थी? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने, और इसको सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने से रखा था प्रस्ताव। अगला सवाल है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 2012। गरीबी हटाओ का नारा के साथ किसका नारा जुड़ा हुआ है? या कौन, किसका नाम जुड़ा हुआ? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने वोट के समय दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला सवाल, वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति की आरक्षित है? ध्यान रख लेना, क्या पूछा है कि वर्तमान का पूछा है, क्या पूछा है? वर्तमान समय का पूछा है। फिर पूछा है लोकसभा की, क्या लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें किस जाति की पूछी है? अनुसूचित जाति की। तो इसका सही जवाब होगा 84 एंड 84। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? सही जवाब होगा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने पर बाध्य होता है? यानी कि भारत का कौन राष्ट्रपति संविधान के किस, क्या पूछा, अनुच्छेद के तहत क्या मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? सही जवाब होगा 74वें। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान सभा के पूछा है, क्या पूछा है? अध्यक्ष किसके? भारतीय संविधान सभा के। सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब होगा 24। भारत के, क्या पूछा है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं पूछा है, उच्च न्यायालय पूछा। उच्चतम न्यायालय होता तो सर्वोच्च न्यायालय होता। गरीबी हटाओ के नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? इंदिरा गांधी का। अगला सवाल, मंत्री परिषद के कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? सही जवाब होगा 3 स्तर के। तो दोस्तों 25 जो प्रश्न का वादा था, तो 30 प्रश्न हो चुके हैं पूरे, 30 प्रश्न हो चुके हैं पूरे। तो दोस्तों आज की वीडियो में से इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।